क्या आपको चिंता होती है कि आपकी फेम आपको उस व्यक्ति में फंसा देती है जो आप पहले थे? हाँ, खैर, एल्विस अपनी मृत्यु के समय तक एल्विस की नकल करने वाला बन गया था। क्या आपको डर है कि आप जॉर्डन पीटरसन की नकल करने वाले बन गए हैं? जिसका आपको बहुत ज्यादा डर है वो कुछ हद तक फेमस, सूट वेयरिंग, ब्रिलियंट जॉर्डन पीटरसन बनना है। सत्य की खोज में निश्चितता, हमेशा राइट। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में किसी और चीज से ज्यादा चिंता करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं करता हूँ। बेहतर होगा कि मैं ऐसा करूँ। क्या फेम कुछ हद तक, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं अपनी मन की शांति में, क्या उसने आपको भ्रष्ट किया है? कोई शक नहीं, किसी हद तक। मेरा मतलब है कि यह एक बहुत डिफिकल्ट चीज है जिसे टालना मुश्किल है, आप जानते हैं, क्योंकि जब आपके आसपास चीजें बदलती हैं, लोग आपके कहे अनुसार करने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, है ना। इसलिए ये एक खतरा है, क्योंकि जो चीज आपको ठीक से मरने नहीं देती वह यह है कि लोग आपके खिलाफ सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि इतने सारे मशहूर लोग नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, खासकर अत्याचारी प्रकार के जो कहते हैं कि देश चलाते हैं। आसपास के सभी लोग कहना बंद कर देते हैं, हाँ, आप थोड़ा भटक रहे हैं। वे उनकी सभी जोक्स पर हंसते हैं, वे उनके सभी दरवाजे खोलते हैं, वे हमेशा उनसे कुछ चाहते हैं। रेड कारपेट्स हमेशा बिछाए जाते हैं। ये ऐसा है जैसे, खैर, आप सोचते हैं, क्या वो भी प्यारा नहीं होगा जब आप विनाश की ओर जा रहे होते हैं और आपके सामने रेड कारपेट बिछा दिया जाता है? तब नहीं, ये कोई अच्छा सौदा नहीं है। आप बस वहां ज्यादा एफिशिएंटली पहुंचते हैं। इसलिए मैंने एक चीज सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, और वो ये है कि मेरे आसपास हमेशा आलोचक बने रहें जो कह रहे हैं, हाँ, मैं ये बेहतर कर सकता था, और वहां तुम थोड़े कठोर हो, और तुम वहां अननेसेसरी लोगों को दूर कर रहे हो, और तुम्हें वहां कुछ और बैकग्राउंड वर्क करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस बढ़ने के साथ ही उस पर होने वाली जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप जानते हैं, और फिर शायद एक ऑफ दिन हो। और खैर, एक एग्जाम्पल है, मैंने हाल ही में कुछ कॉलम लिखे हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, जैसे कि आने वाला फैमिन, एग्जाम्पल के लिए। और उन समस्याओं का समाधान करना मुश्किल है। इन समस्याओं को गंभीरता से लेना मुश्किल होता है, और ये डरावना भी होता है। और यह आसान होगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ कॉटेज में चला जाऊं और झील पर जाकर सनसेट देखूं। इसीलिए मैं इस काम को करने के रेजिस्टेंस को दूर करने में मदद करने के लिए गुस्से को एक मोटिवेटिंग एनर्जी के रूप में उपयोग करने के लिए टेम्प्टेड हूं। लेकिन फिर इससे मेरी आवाज में कठोरता और आलोचना बढ़ जाती है जब मैं इस तरह की चीजें पढ़ता हूं, जैसे कि यूट्यूब पर। तब सबसे अच्छा हो सकता है। अब मेरी कुछ लोगों के साथ इस बारे में डिबेट्स हुई हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं, अगर आप उन एनवायरमेंटलिस्ट ग्लोबलिस्ट्स को चुनौती दे रहे हैं जो डच किसानों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ा गुस्सा ही सही जवाब है। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं आप बहुत कठोर नहीं होना चाहते, क्योंकि आप ऐसे लोगों को अलग थलग कर देते हैं जो वैसे तो आपकी बात सुनते। ये ऐसा है, ये बैलेंस सही पाना मुश्किल है। लेकिन शायद गुस्से की वजह से आपका मन इतना कठोर हो जाता है कि आप दुनिया की सटल, शांत सुंदरता को नोटिस नहीं करते। हमेशा मौजूद रहने वाला क्वाइट लव जो सब कुछ में समाहित होता है। कभी कभी आप दुनिया के बारे में गहराई से निराश हो सकते हैं। ये नीचे वाली बात है। हाँ, मॉन्स्टर्स से मत लड़ो, नहीं तो तुम भी मॉन्स्टर बन जाओगे। और अगर तुम खाई में झांकते हो तो खाई भी तुम में झांकती है। हाँ, पर मैं कहूंगा कि ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं भी कहता हूं, ये जानते हुए कि वह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक खाई में देखते हैं तो आपको अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश दिखाई देता है। क्या आपको यकीन है? मैं इस पर अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा हूं। हाँ, ये एक बड़ी शर्त है, खैर, ये है। क्योंकि ये आपके मन को डिस्टॉर्ट कर सकता है जहां आपको केवल यही दिखाई देता है। क्या ये है? ये अंधकार है, ये इस दुनिया की बुराई है। मैं कहूंगा कि आपने इनफ समय तक नहीं देखा है। यू नो, वो वापस तलवारों की बात है, जलती हुई तलवारें। मैंने कहा कि क्राइस्ट की पूरी कहानी उस इमेज में पहले से ही दर्शाई गई थी। ये साइकोलॉजिकली क्राइस्ट की कहानी की तरह है। ये ऐसा है जैसे कि सबसे बुरी ट्रेजेडी को स्वीकार करना, यही इसका मतलब है। साइकोलॉजिकली क्रूसिफिक्स का यही मतलब है। ये ऐसा है कि आप उस पर ध्यान दें जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन कहानी वहां समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कहानी में क्राइस्ट मृत्यु के पार जाकर नर्क में प्रवेश करता है। तो मौत ही काफी नहीं है। इनोसेंट डेथ की खाई मोक्ष प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ये नर्क की यात्रा स्वैच्छिक होनी चाहिए, और शायद ये
सभी के लिए सच है। और ये ऐसा है, डेफिनेशन के अनुसार इससे ज्यादा टेरिफाइंग आइडिया कोई नहीं है। और तो फिर खैर, क्या आप उस पर नजर डालते हैं? तो कौन जानता है